नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। युद्ध विराम की मियाद खत्म और उसके साथ ही बारूद फिर से बोलने लगा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक तरफ अमेरिका ईरान को सफेद झंडा दिखाने की धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान से सटे इलाकों में ड्रोन अटैक ने पूरे इलाके को फिर से सुलगा दिया है। इराक में कुर्दिस्तान रीजन के प्रधानमंत्री मसूद बरजानी के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुर्द अधिकारियों ने दावा किया कि ड्रोन ईरानी इलाके से आए थे। हालांकि ईरान ने इस हमले की निंदा की है और आरोपों को खारिज भी कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ बगदाद का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सीज़फायर खत्म होते ही ईरान अमेरिका जंग का नया अध्याय शुरू हो चुका है, क्योंकि वॉशिंगटन की भाषा अब और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ईरान से कह दिया है कि सफेद झंडा लेकर सरेंडर कर दो। 60 दिन का अंतरिम समझौता खत्म हुआ, डील आगे नहीं बढ़ी और अब ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बढ़ा दिया है। यानी अमेरिका की तरफ से संदेश साफ है, डील नहीं तो दबाव, सहमति नहीं तो सैन्य ताकत। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। होर्मुज से लेकर तेहरान तक ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है ताकि लंबे समय से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन को राहत दी जा सके। लेकिन यही फैसला अमेरिका के लिए एक नई रणनीतिक मुसीबत भी खड़ी कर रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन का एक सबसे बड़ा युद्धपोत प्रशांत से हट रहा है और उसी वक्त चीन अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। यानी अमेरिका ईरान के मोर्चे पर फंसा तो ड्रैगन ने प्रशांत में अपनी चाल तेज कर दी। पश्चिम प्रशांत में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी अस्थायी तौर पर खत्म होने जा रही है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चीन के लिए अमेरिकी दबाव के बीच अपनी सैन्य मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने का मौका बन सकता है। तो सवाल यह है, क्या ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका प्रशांत का मोर्चा कमजोर कर रहा है? क्या ट्रंप का पूरा फोकस तेहरान पर होने का फायदा बीजिंग उठा रहा है? और क्या अमेरिका के एक मोर्चे पर बढ़ते कदम दूसरे मोर्चे पर चीन के लिए रास्ता खोल रहे हैं? लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं है। गाजा पर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर ने गाजा में हर रात 30 से 40 लोगों को मारने की बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिलिस्तीनियों के बारे में बेहद अमानवीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइल्स नहीं चल रही हैं, बयानों के बारूद भी फूट रहे हैं। एक तरफ गाजा में मौतों का सिलसिला, दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी दबाव, तीसरी तरफ इराक में ड्रोन अटैक और चौथी तरफ प्रशांत में चीन की बढ़ती सक्रियता। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका अगला मोर्चा कहां खुलेगा कहना मुश्किल है। वर्ल्ड वॉर में करेंगे हर सवाल पर बात। और चलिए फिर करते हैं वर्ल्ड वॉर का, नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी नजर रहने वाली है आज की 4 बड़ी खबरों पर, विस्तार से बात करने वाले हैं। पहली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है पहली खबर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि आखिर स्थिति क्या बनने वाली है, क्योंकि युद्ध विराम खत्म हो चुका है। तो युद्ध विराम खत्म हो चुका है। बगदाद में ड्रोन अटैक इस बीच हुआ है और ट्रंप की धमकी, ईरान फ्रंट पर नया बाहुबली। ईरान में फंसा अमेरिका, ड्रैगन का शिकंजा, वो इंसान नहीं, हर रात 30-40 लोगों को मारो। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पहले फ्रंट का अगर हम जिक्र करते तो युद्ध विराम खत्म हो चुका है, 60 दिन की मियाद खत्म हो चुकी है। इन सब के बीच बगदाद में जो ड्रोन अटैक हुआ है, क्या ये ड्रोन अटैक इसी युद्ध विराम के बाद का असर है? अब बगदाद में यह हमला किया किसने? क्योंकि यह किया तो गया है ईरान की तरफ से, जिस तरफ से अटैक किया गया है वो इशारा कर रहा है, कयास लग रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है कि यह हमला ईरान द्वारा किया गया है। लेकिन ईरान ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। ऐसे में ईरान की चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? ट्रंप की धमकी की बात करते हैं। ट्रंप की धमकी की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं और ईरान को चेता रहे हैं, ईरान से कह रहे हैं कि वो समझौता कर ले। ट्रंप की धमकी, ईरान फ्रंट पर नया बाहुबली। अब देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहां से हटा लिया गया है।
उसके बाद यूएसएस वॉशिंगटन को वहां पर तैनात कर दिया गया है। नया बाहुबली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर तैनात कर दिया। अब इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सैन्य दबाव ईरान की तरफ बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इसीलिए ये सैन्य मौजूदगी? इससे पहले जो जहाज यहां पर तैनात था उसके बारे में रिपोर्ट आ रही थी कि 250 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सैनिक लगातार यहां पर जो तैनात है वो परेशान हो रहे हैं, आजज आ गए। इसलिए अब ये नई तैनाती इस फ्रंट पर की जा रही है। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। अगली खबर भी आपको बता देते हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। आज वर्ल्ड वॉर में ईरान में फंसा अमेरिका, ड्रैगन का शिकंजा। अब देखिए एक और सवाल उठ रहा है, जिस बाहुबली का भी हमने जिक्र किया वो कहां से रहा है? वो प्रशांत महासागर से यहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब चीन को छोड़ दे रहे हैं? अब चीन की चिंता नहीं है उन्हें, क्योंकि सारा फोकस उनका ईरान पर आकर टिक गया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने इतने बुरे तरीके से अमेरिका को फंसा दिया है कि अमेरिका अपनी सुध-बुध खो बैठा है और ड्रैगन का शिकंजा इस बीच कसता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है क्योंकि अभी तक तो ईरान में जो उलझे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका उलझा हुआ है, वो कहीं ना कहीं चीन को भी रोके हुए था। अब क्या होगा बाकी मुल्कों का, जापान का, फिलीपींस के आसपास के जो इलाके, ताइवान का, क्योंकि चीन जाहिर है अपना प्रभुत्व बढ़ाएगा। अगली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में, वर्ल्ड वॉर में वो इंसान नहीं हर रात 30-40 को मारो। अब ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये जो इजराइल की तरफ से आया है, इसके क्या मायने निकाले? अमानवीय ये स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, इसे लेकर सवाल उठ रहे कि आखिर इजराइल की मंशा क्या है, नियत क्या है? इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर वो साबित क्या करना चाहता है? क्या पहले से ही तनावग्रस्त नहीं है ये पूरा इलाका और गाजा को लेकर एक बार फिर से नियत जो है वो सामने आ रही है? अब इस पर क्या आगे रिएक्शंस आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो 4 बड़ी खबरें जिस पर हम बात करने वाले। ईरान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्राउंड ऑपरेशन की चेतावनी दी है फिर से। परमाणु हथियार पर भी ट्रंप सख्त नजर आ रहे हैं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ये दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके। ग्राउंड ऑपरेशन की चेतावनी से भड़क गया ईरान। ईरान ने बदली जंग की रणनीति, ईरान ने दी रणनीतिक सरप्राइज की चेतावनी। होर्मुज को लेकर भी टकराव बढ़ रहा है, लगातार यूएई के जहाजों पर जो टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं उन पर असर नजर आ रहा है। ट्रंप की ओमान को खुली धमकी, ईरान से डील की कोई जल्दी नहीं है, ओमान बीच में आया तो अंजाम बुरा होगा, दखल देने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इस बात को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है, साफ किया, क्योंकि ईरान और ओमान मिलकर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि ओमान ईरान के साथ जो व्यवस्था बना रहा है, अमेरिका कहां पर स्टैंड करेगा? डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी नाराज नजर आ रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रूवल रेटिंग गिरकर 33% पहुंच गई है। मौजूदा कार्यकाल में सबसे कम रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है। वजह उनके डिसीजंस, उनकी नीतियां, उनके फैसले जो वो ले रहे हैं और जो नए युद्ध उन्होंने छेड़ दिया ईरान को लेकर। इससे हासिल क्या हुआ है? इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। इससे अगर हम इसके उलट देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट एक नई समस्या, एक नया ऊर्जा संकट बनकर दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है, जिससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। इसका इंपैक्ट अमेरिका पर भी पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, अमेरिका ईरान तनाव के बीच इराक में बड़ा हमला हुआ है। इराक में पीएम दफ्तर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ईरानी सीमा से हमले का आरोप, हड़कंप मच गया है। अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान की तरफ लगातार उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन इससे पहले जब जब ईरान पर उंगलियां उठी हैं किसी भी जगह हमले को लेकर, अगर ईरान ने नहीं किया तो उसने सफाई दी है कि वह हमला ईरान की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन इस बार ईरान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। 60 दिनों का युद्ध विराम खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये अटैक जो है ये वाकई में ईरान की तरफ से किया गया है? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ धमकियों और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती हुई दिखाई दे रही है। इराक के प्रधानमंत्री कार्यालय पर ड्रोन अटैक की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। आरोप ईरानी सीमा की तरफ से हमले का है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उधर अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की 60 दिनों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन समझौते की कोई राह नहीं निकली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे सरेंडर करने का संदेश दिया है
और साफ कहा है कि अमेरिका उसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने 60 दिन की समय सीमा को ही बेतुका बता दिया है और चेतावनी दी है कि हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत की मेज पर नाकाम होती कूटनीति मिसाइल्स और ड्रोन के मोर्चे पर तब्दील हो रही है? क्योंकि तनाव सिर्फ इराक तक नहीं रुका है, होर्मुज में टकराव का खतरा बढ़ रहा है, लाल सागर में हूतियों का हमला हो रहा है और ओमान पर ट्रंप की कड़ी चेतावनी भी सामने आ चुकी है। यानी मिडिल ईस्ट में बारूद के कई मोर्चे एक साथ खुलते जा रहे हैं। अगर यही तनाव बढ़ा तो इसकी लपटें सिर्फ खाड़ी तक नहीं रहेंगी, बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। बगदाद में ड्रोन अटैक हुआ है, ईरान पर इसका शक जताया जा रहा है। इराक के पीएम दफ्तर पर ड्रोन हमला हुआ है, बगदाद में हाई प्रोफाइल ठिकाना निशाने पर। होर्मुज से बगदाद तक बारूदी तनाव बरकरार। हमले के पीछे किसका है हाथ? ड्रोन अटैक का ईरानी सीमा से क्या कनेक्शन है? ईरान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। कुल मिलाकर स्थिति अमेरिका वर्सेस ईरान, 60 दिनों की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तनाव बरकरार है। अमेरिका समझौते की म्याद बढ़ाने को तैयार नहीं है। ईरान 60 दिन की समय सीमा व्यर्थ हो गई है। ईरान का कहना है कि 60 दिन में हासिल किया हमने क्या कर लिया। ईरान अमेरिका विवाद में ओमान भी अब घिर गया है। ओमान कर रहा था मध्यस्थता की कोशिश, अब ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी सामने आ गई है। मध्यस्थता से विवाद बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हूती का मिसाइल अटैक, सऊदी सैन्य लैंडिंग जहाज निशाने पर है। 4 गश्ती नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम ये स्थिति देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तनावपूर्ण नजर आती है और बाबल मंडेब में भी तनावपूर्ण नजर आती है। इजरायली मंत्री बेन ग्विर का भड़काऊ बयान सामने आया है। गाजा में हर रात 30 से 40 को मारो, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। फिलिस्तीनियों पर अमानवीय बयान दिया जा रहा है। ये इंसान नहीं है, ये बेन ग्विर की तरफ से कहा गया है। गाजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर बेन ग्विर की विवादित मांग। बेन ग्विर ने गाजा में इजरायली बस्तियां बसाने की भी वकालत की। नेतन्याहू सरकार के कट्टरपंथी मंत्री के बयान से विवाद बढ़ गया है और इस टिप्पणी से, किस तरीके की टिप्पणी उनके द्वारा दी गई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि लोगों को चुन चुन कर मारो। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सफेद झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान ने पलटवार करते हुए साफ चेतावनी दे दी है। अगर अमेरिका ने अंतरिम शांति समझौते की शर्तें तय समय में लागू नहीं की तो ईरान होर्मुज और पूरे इलाके में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने यहां तक दावा किया है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए सटीक सैन्य हमले किए जा सकते हैं। यानी बातचीत की मेज से निकलकर टकराव अब समंदर तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ट्रंप ने ईरान को मुश्किल में बताते हुए दावा किया है कि अमेरिका का आईआरजीसी के साथ एक गुप्त बैक चैनल भी है, लेकिन तेहरान के ताजा तेवर बता रहे हैं कि कूटनीति पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है और सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल इस समुद्री रास्ते पर अगर सैन्य तनाव बढ़ा तो इसका इंपैक्ट, इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ युद्ध विराम का नहीं है, सवाल यह है कि होर्मुज में अगला कदम किसका होगा, अमेरिका नाकाबंदी वाला दांव या ईरान का सैन्य पलटवार। क्या स्थिति होगी? ट्रंप का सरेंडर वाला दबाव क्या कह रहा है, ईरान का होर्मुज वाला जवाब। कुल मिलाकर ट्रंप की ईरान को सरेंडर की नसीहत है। सफेद झंडा लेकर आए ईरान मुश्किल में होने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने पलटवार कर दिया इस पर, समझौता लागू नहीं तो एक्शन, होर्मुज में सैन्य कार्रवाई का संकेत, अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की तैयारी। होर्मुज क्या नया वॉर जोन बन गया है? जी हां, समुद्री मार्ग पर बढ़ा है तनाव। अमेरिकी नाकाबंदी का दावा है, ईरान के हमले की चेतावनी है। दोनों तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं। ईरान की रणनीति बदल गई है, डिफेंसिव मोड छोड़ने का संकेत दे दिया है। सैन्य कार्रवाई की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से। अमेरिका पर दबाव लगातार ईरान बढ़ा रहा है। अब इन सब के बीच आईआरजीसी से सीक्रेट बातचीत, ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत का दावा कर रहे हैं वो।
गुप्त संपर्क को लेकर भी नया सस्पेंस है। अब समझौते की जो डेडलाइन है, ईरान की डेडलाइन, कुछ हफ्तों में शर्तें लागू करो वरना होर्मुज में सैन्य एक्शन होगा, ईरान ने साफ कर दिया है। यानी कि 60 दिनों की डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है। अब ये एक नई डेडलाइन, इस दफा ये डेडलाइन ईरान द्वारा दी गई है, जिसमें कहा है कि कुछ हफ्तों में शर्तों को लागू करो, नहीं तो होर्मुज में सैन्य एक्शन होगा। Memorandum of understanding. Are you any closer to what we did previously with the डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया, वक्त बातचीत का नहीं, सफेद झंडा दिखाने का है। ट्रंप ने ईरान को मुश्किल में बताते हुए दावा किया कि अमेरिका के पास ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ बैक चैनल संपर्क भी है। लेकिन ट्रंप के बयान के कुछ ही समय बाद तेहरान से ऐसा जवाब आया जिसने तनाव को और भड़का दिया। ईरान ने कहा अगर तय समय सीमा में समझौते की शर्तें लागू नहीं हुई तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और आसपास के इलाकों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। होर्मुज पर ईरान का अल्टीमेटम, अमेरिका की नाकाबंदी, ईरान का सैन्य पलटवार, समय सीमा खत्म हुई तो हमला, होर्मुज बनेगा जंग का नया मोर्चा। ईरानी अधिकारी के मुताबिक तेहरान अब अपनी रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक करने की तैयारी में है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका युद्ध विराम को लेकर गंभीर नहीं और स्थायी शांति की कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं। यही वजह है कि तेहरान अब सिर्फ मध्यस्थों के जरिए बातचीत पर भरोसा करने के बजाय सैन्य विकल्प खुला रखने की बात कर रहा है। यानी संदेश साफ है, डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिसाइल्स बोलेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर होर्मुज को लेकर इतनी बड़ी चिंता क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से है। या किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर होर्मुज में तनाव बढ़ा तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, शिपिंग पर दबाव बढ़ सकता है और दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मच सकती है। यानी होर्मुज में एक चिंगारी पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में आग लगा सकती है। अमेरिका और ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कूटनीतिक प्रयास ठंडे पड़ते दिखाई दिए। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि अमेरिका के समझौते में लौटने तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर सहमति नहीं बनी। अब तेहरान की नई चेतावनी ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर होर्मुज की लहरों पर फिर शुरू होगी अमेरिका ईरान की असली जंग? एक तरफ ट्रंप का सफेद झंडे वाला अल्टीमेटम, दूसरी तरफ ईरान का होर्मुज में सैन्य पलटवार का ऐलान। अगर कूटनीति की डोर टूटी तो अगला मोर्चा सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन नहीं होगा, पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर होगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, तेल व्यापार और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान से युद्ध लड़ते लड़ते क्या अमेरिका ने चीन के लिए प्रशांत का रास्ता खोल दिया है? एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका को अपने सबसे बड़े और ताकतवर हथियारों में से एक को प्रशांत से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजना पड़ा। यूएसएस वॉशिंगटन अब प्रशांत छोड़कर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर के जाने का नहीं है, सवाल उस खाली जगह का है जो उसके पीछे प्रशांत महासागर में बन रही है। क्योंकि जिस वक्त अमेरिका का कैरियर फ्लीट ईरान के मोर्चे पर उलझा है, उसी वक्त चीन प्रशांत में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा है और ड्रैगन प्रशांत में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यूएसएस वॉशिंगटन के मिडिल ईस्ट पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए प्रशांत में अमेरिका का कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहेगा और चीन के लिए इससे बड़ा रणनीतिक मौका क्या होगा? हालांकि अमेरिका अपने सहयोगियों को भरोसा दिला रहा है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ भरोसा है या फिर वास्तव में असल में अमेरिका एक साथ दो मोर्चों का दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान को घेरने के चक्कर में अमेरिका ने चीन को प्रशांत में बढ़त बनाने का मौका दे दिया है? और अगर ड्रैगन ने इस खाली जगह का फायदा उठाया तो क्या अगला संकट ताइवान के आसपास नजर आने वाला है? क्योंकि ईरान में उलझा है अमेरिका और ड्रैगन का दबदबा इस बीच बढ़ता हुआ आ रहा है नजर। मिडिल ईस्ट में ईरान से टकराव, प्रशांत में अमेरिकी नौसैनिक दबाव, अमेरिका की रणनीतिक ताकत बट गई है। अब ऐसे में चीन के लिए खिड़की खुल गई है।
अमेरिकी कैरियर का हटना, प्रशांत में अमेरिकी मौजूदगी नहीं है, चीन की बढ़ी सैन्य गतिविधियां इस बीच। क्या बीजिंग अपना प्रभाव बढ़ाएगा? चीन की सैन्य हलचल बढ़ रही है। इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास, स्कारबोरो शोल के पास सैन्य अभ्यास, जापान के आसपास लाइव फायर ड्रिल। प्रशांत में कहीं ना कहीं चीनी दबदबा बढ़ रहा है। चीन का असली निशाना क्या है? ताइवान पर तुरंत हमला जरूरी नहीं है, पहले क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव बनाना होगा। अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं, क्षेत्रीय ताकत के तौर पर पेश करना है। अब ऐसे में क्या करेगा अमेरिका? एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ईरान में अमेरिका उलझा, यूएस का कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना, इंडो पैसिफिक में बढ़ेगा ड्रैगन का दबदबा। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ चीन। अमेरिका के सामने अब दो ऐसे मोर्चे हैं जहां छोटी सी रणनीतिक चूक भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। ईरान के साथ लंबे खिंचते सैन्य टकराव ने अमेरिकी नौसेना पर दबाव बढ़ा दिया है। और इसी दबाव के बीच अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिमी प्रशांत से निकलकर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को ताकत देने के लिए प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी कैरियर मौजूदगी को अस्थायी तौर पर कम करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट की नहीं, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन को उस यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह भेजा जा रहा है, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियानों के कारण लंबे समय से समुद्र में तैनात है। अब्राहम लिंकन के 250 दिनों से ज्यादा समय तक समुद्र में रहने की बात सामने आई है। इतनी लंबी तैनाती का मतलब सिर्फ जहाज पर ऑपरेशनल दबाव नहीं, बल्कि हजारों सैनिकों पर लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव भी। और यहीं से चीन की एंट्री होती है। अमेरिका की प्रशांत मौजूदगी में अस्थायी कमी चीन के लिए सीधे सैन्य हमले का न्योता नहीं है, लेकिन बीजिंग के लिए ये रणनीतिक संदेश देने का मौका जरूर हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ताइवान पर तत्काल हमला करने के बजाय जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों का ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि अमेरिका की ताकत बटी हुई है। और अगर इस धारणा ने जड़ पकड़ ली कि संकट की घड़ी में अमेरिका हर मोर्चे पर एक साथ ताकत नहीं पहुंचा सकता, तो इंडो पैसिफिक की पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। और चीन पहले से ही इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास, फिलीपींस के दावे वाले स्कारबोरो शोल के पास सैन्य गतिविधियां और जापान के आसपास लाइव फायर अभ्यास। इन घटनाओं ने अमेरिका के सहयोगी देशों की चिंता बढ़ाई है। यानी जिस वक्त अमेरिका की कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी वक्त चीन प्रशांत में अपनी मौजूदगी और दबाव का प्रदर्शन कर रहा है। जापान हो या फिलीपींस, दोनों अमेरिका के अहम सहयोगी हैं। अगर अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी कुछ समय के लिए कम होती है, तो चीन के पास सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाने का नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी मौका होगा।
अमेरिका के लिए असली चुनौती अब सिर्फ ईरान नहीं है, चुनौती है एक साथ कई मोर्चों पर ताकत बनाए रखना। मिडिल ईस्ट में ईरान और इंडो पैसिफिक में चीन। अगर ईरान का मोर्चा लंबा खिंचता है और अमेरिकी नौसैनिक ताकत लगातार वहां बंधी रहती है, तो चीन के पास प्रशांत में अपना प्रभाव बढ़ाने का ज्यादा समय और ज्यादा रणनीतिक स्पेस हो सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्षम नौसैनिक ताकतों में से एक, इसलिए फिलहाल इसे चीन के लिए खुला रास्ता कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईरान में अमेरिका की बढ़ती व्यस्तता ने चीन को प्रशांत में अपनी ताकत दिखाने का एक नया मौका जरूर दे दिया है। इंडिया डेली 24/7। तो एक तरफ अमेरिका के हथियारों का जखीरा सीमित हो रहा है, दूसरी तरफ प्रशांत से अमेरिका की सैन्य मौजूदगी हटना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक छोटा सा ब्रेक, आज के लिए वर्ल्ड वॉर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।